जय माता दी सभी भक्तों को। जैसा कि आज का विषय है स्कूलों में बच्चों का विकास कैसे करें, तो मुद्दे पर आते हैं और कुछ संक्षिप्त में बताते हैं आपको। देखिए, जो अपने जीवन में सरकारी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, या फिर जो बेरोजगार है, जो बेचारे शिक्षा विभाग में एक तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, लेकिन जो शिक्षा को वो बांट रहे हैं उसका एक तरीका होता है। ठीक है, तो दोनों विषयों पर मैं बताता हूँ आपको। पहले होता है सरकारी में जितने भी जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते हैं, जो बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे ईमानदार होते हैं जो अपनी शिक्षा को वास्तविकता का रूप देकर बच्चों में ढालते हैं। दूसरा, ऐसे कुछ सरकारी टीचर भी होते हैं जो सिर्फ अपने घर का लालन पालन करते हैं, कुछ नहीं करते। उसके अलावा बच्चे पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो जयराम जी की है, सरकारी तनख्वाह ही रही है। तो ऐसे जो होते हैं वो खुद अपने ही बच्चों को सही तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं। अच्छी उच्च शिक्षा के लिए उन्हें अच्छे संस्थानों में पढ़ाते हैं, भेजते हैं, कोचिंग करवाते हैं। लेकिन एक तरफा जब वो खुद स्वयं अध्यापक होकर के शिक्षा विभाग में जो बच्चे हैं उनको सही तरीके से शिक्षा का जो कहते हैं प्रचार प्रसार है उनको नहीं देते हैं, है ना। तो ये सब एक गलत है। आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए दूसरों में शिक्षा का अभाव रख रहे हो, उनमें कमियां रख रहे हो। वो पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है ना। तो इससे आपको जो नुकसान, जो भी आपकी जो कमियां हैं, उसका कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है ना। वो भी बताएंगे आगे वीडियो में। आप सुन लीजिए, जो बेरोजगार बेचारे जो जिनके पास नौकरियां नहीं हैं और वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, तो वो उनकी मजबूरी ये है कि उन्होंने अपनी ओर से तो पूरी जो भी ताकत है पढ़ाने के लिए, जो अपना शिक्षा का पूरा अपने मस्तिष्क में भरा हुआ है, उसको पूर्ण तरीके से हर बच्चे में ढालने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। एक ओवर एज होने के बाद भी व्यक्ति क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो वो इसी काम को करेगा, ये किसी झाड़ू पोछे में जाएगा ना। तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की, तो जहाँ पर जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं वो अपने तौर तरीके से उन्हें शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं। अर्थात ये है कि वो कभी ये नहीं चाहते कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनको कहीं आगे हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो बेचारे कहाँ कहाँ भटकेंगे। कई फैमिली इतनी होती है निम्न श्रेणी की, जिनमें सिर्फ एक यही विकल्प होता है और एक ही पर आधारित होता है। तो समझने की कोशिश करें, तो प्राइवेट के अंदर पढ़ाना एक तरीके से बहुत ज़्यादा अपने आप में जिम्मेदारियां होती है, लेकिन उससे एक ये सीख मिलती है कि आप जितना बच्चों को अपने स्तर पर पढ़ाओगे, अपने ज्ञान के माध्यम से, बतौर जो स्कूलों में किताबें होती है उसके अकॉर्डिंग तो आप पढ़ाओगे, लेकिन अपनी ओर से जितना ज्ञान आप दोगे, तो उसमें एक गुरु शिष्य का जो नाता होता है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप में भी उस ज्ञान के बतौर और भी ज्ञान बढ़ेगा और बच्चों में भी उनका विकास दुगना होगा। ठीक है। अब देखिए, जो स्कूलों में जाते हैं पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूलों में, तो वो सबसे पहले अपने ऑफिस में जाते हैं, वहाँ हाजिरी लगाते हैं, जाकर के क्लास में जाते हैं, है ना। तो एक शेड्यूल होना चाहिए, निर्धारित समय होना चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से ही सारी चीज़ संभव है। आपका स्कूल सुबह 7 बजे का है, आप 7:30 बजे, 8 बजे पहुँच रहे हो, 9 बजे पहुँच रहे हो, वो भी कोई ना कोई बहाना लेकर के, तो विधाता उस समय के बीच में आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। आप सोचते हो कि कुछ ना कुछ बहाना लगा देंगे, तो संभव नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में आलस्य फैला रहे हो
और वो आलस्य आपके साथ चलकर स्कूलों में और बच्चों में भी जाता है। ठीक है, उनको समय मिल जाता है, वो उद्यम करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर गतिविधियाँ करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। दूसरा क्या है कि सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाते हैं उनका आलस्य तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि उन्हें तो सरकार से मिल रही है। सुबह जाएंगे 8 बजे आ रहे हैं, 10 बजे आ रहे हैं, सुबह का टाइम है, कोई पता नहीं है, जवाब देना है दे देंगे, ये था वो था फलाना निकालना। सरकारी नौकरी जाने से तो रही है ना। तो उनके घरों के अंदर होता ये है, अक्सर उन्हीं के पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, उनको अच्छी शिक्षा में वो पढ़ा करके नौकरी भी लगा देते हैं। कई बच्चे उनके अच्छे संस्कारों से पढ़ भी जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने ये काम अच्छा कर तो लिया अपने जीवन में, लेकिन आगे जा कर के कहीं ना कहीं तो या तो आपको या आपके संतान को उस चीज़ का तो हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने दोगलापन किया। अपनों के साथ अच्छा करके दूसरों के शिक्षा में आपने उस चीज़ का प्रभाव कम रखा, तो कहीं ना कहीं उससे कम अधिक प्रभाव आपके जीवन में आपके संतानों को देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा में इस स्तर की इतनी कमी आएगी कि वो स्वयं में निर्णय नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यही सब है जीवन में। इसलिए कहते हैं जो भी आप सरकारी हो प्राइवेट हो, समय से जाइए, समय से अपना कार्य कीजिए, जो भी आपको टाइम दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। कहने का पूरा अर्थ यही है कि आप अपनी ओर से जो भी शिक्षा देते हैं उस शिक्षा में अपने ज्ञान का भी कुछ भाग रखें, ताकि उन्हें लगे कि इस किताबों के अलावा गुरु खुद शिक्षक है। आपका भी तो इफेक्ट देखना चाहिए ना, कि आपको हर चीज़ का पता है ना। ये नहीं कि आपने कहीं से पढ़ाया, कहीं से पढ़ लिया और उसको बता दिया और कोई उसका आपके पास वो प्रमाण ही नहीं है ना। तो इतना नहीं करना है भैया, तरीके से करो जो भी करना है। वो सब बाद की बातें हैं, जो अकॉर्डिंग में सिलेबस चलता है उसके अनुसार आपको पढ़ाना है। अपने आप में अगर गुणों की उच्च पता बढ़ानी है तो फिर अपने ज्ञान को भी निर्धारित करें, उसे भी बांटें। शिक्षा आपको भी बचपन में आपके गुरु ने पढ़ाया है, शिक्षा दी है, सारी चीज़ें बताई है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। दूसरा, जो भी कोचिंग पढ़ाने वाले हैं अपने घर परिवार में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त की शिक्षा देने की कोशिश करें। जितना आपसे बनता है उतना ही उस चीज़ के लिए आप अनुदान लें। मुंह फाड़ कर करोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। शिक्षा को कलयुग में बेचने का नियम मत बनाइए, पेशा मत बनाइए। माँ सरस्वती का दिया हुआ वरदान आप उसको इस तरीके से बेच नहीं सकते। शिक्षा है, शिक्षा का प्रसार बढ़ाने के लिए, सीमित करने के लिए नहीं। और यदि आप उसे बेचोगे अपनी मन मर्जी के हिसाब से तो फिर जयराम जी की, ठीक है। तो चलिए भैया, काफ़ी है आज के लिए। संक्षिप्त में समझाते हैं, संक्षिप्त में समझदार समझ भी जाते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो तो भैया उनके विषय में कहना भी बेकार है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना अच्छा है। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। शंभो सूत्रधारी अलग निरंजन।